हेलो साथियों, विद्यार्थियों, कैसे हो आप सब। मैं पवन शर्मा, फिजिक्स गुरु में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, इस वे में हम क्या कर रहे थे, मैट्रिसेस एंड डिफरेंशियल इक्वेशंस की आपकी बुक चल रही है, जिसमें हम चैप्टर फर्स्ट डिस्कस कर रहे हैं। चैप्टर फर्स्ट में आज आपकी एक इंपॉर्टेंट थ्योरम समझ लीजिए या क्वेश्चन समझ लीजिए, जिस पे बेसिस क्वेश्चन 100% आता है पेपर में, या ये थ्योरम ही सीधे सीधे या क्वेश्चन मान लो इसे पूछ लिया जाता है। तो चलिए आज इसे हम प्रूव करेंगे। पिछली वीडियो में आपको बेसिक कंसेप्ट ऑफ मैट्रिक्स सारे कंप्लीट आपको करा चुके हैं। हम एक्सरसाइज की ओर बढ़ेंगे आज इसको करने के बाद में। चलिए आज इसे स्टार्ट करते हैं। क्या कह रहा है, सो दैट एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स, क्या कह रहा है, एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स इज यूनिकली एक्सप्रेसिबल एज द सम ऑफ ए सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। कि कह रहा है कि कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है वो यूनिक होती है, यूनिक एक्सप्रेसिबल होती है किसके सम में, सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक के में। तो चलिए मैं मानता हूं पहले एक स्क्वायर मान ली, लेट ए बी आ स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, ये क्या है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसे हम एक्सप्रेसिबल कर रहे हैं किसमें, हाफ ए प्लस ए डैश प्लस में हाफ ए माइनस ए डैश, या फिर इसे मान सकते हैं हम ए प्लस ए डैश और ए माइनस ए डैश। ठीक है, चलिए ये a इक्वल टू क्या है, हाफ ए प्लस ए डैश प्लस में हाफ ए माइनस ए डैश। ठीक है, चलिए अब क्या है, मैंने इसे लेट कर लिया, इसे तो मान लिया p और इसे मान लिया q। तो p की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, हाफ a प्लस में a डैश, q की वैल्यू क्या आ गई, हाफ a माइनस a डैश। तो हमें पहले तो इस p को क्या करना है, सिमेट्रिक दिखाना है, q को क्या दिखाना है, स्क्यू सिमेट्रिक। सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक, देखो पहले को क्या दिखाना है, सिमेट्रिक, एंड दूसरे को क्या दिखाना है, सिमेट्रिक मैट्रिक। पहले हम प्रूफ कर लेते हैं कि ये सिमेट्रिक है और स्क्यू सिमेट्रिक है, उसके बाद हम दिखाएंगे कि ये यूनिक है। चलिए, मैंने सिमेट्रिक की कंडीशन क्या होती है कि अगर हम p डैश लेके चले तो वो p आ जाए, मतलब कि अगर a डैश का a का ट्रांसपोज करें तो वो क्या आ जाए, a, तो कहेंगे सिमेट्रिक है। अगर a ट्रांसपोज करें तो वो क्या आ जाए, माइनस a, तो वो क्या होती है, स्क्यू सिमेट्रिक। लेकिन a की जगह यहाँ क्या है, p, अगर p का ट्रांसपोज करते हैं हाफ a प्लस a डैश का ट्रांसपोज, भाई कांस्टेंट का ट्रांसपोज आपने, मैं यहां पे लिख रहा हूं कि a का ट्रांसपोज करेंगे तो k तो कांस्टेंट है, ट्रांसपोज किसका होगा, a का। अगर आपके पास में a प्लस b का प्रॉपर्टीज लिखाई थी मैंने ट्रांसपोज की, तो a का ट्रांसपोज प्लस b का ट्रांसपोज। तो ऐसे ही ये कांस्टेंट तो आ गया बाहर, इसका ट्रांसपोज क्या हो गया, a का ट्रांसपोज प्लस ये क्या है, a का ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। और ये मैंने आपको बताया था कि अगर ट्रांसपोज का ट्रांसपोज करते हैं तो वो सेम मैट्रिक्स आ जाती है। ठीक है, तो चलिए ये क्या आ गया, हाफ a का ट्रांसपोज प्लस a। तो देखिए ये क्या है, p है कि नहीं है, तो हम p डैश लेके चले, दिखाई दे रहा है, हाँ, इक्वल टू p आ गया, तो ये क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। p क्या हो गई, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, चलिए इरेज कर रहा हूं मैं इधर से। अब हमें प्रूव करना है क्या, कि q क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक। मैं इधर लिख रहा हूं q क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक। q इक्वल टू क्या है, हाफ ऑफ a माइनस a डैश। ठीक है, तो q का ट्रांसपोज करो, हाफ a माइनस a डैश का a ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, वही जो मैंने अभी प्रॉपर्टी बताई, इसका क्या हो जाएगा, a ट्रांसपोज, यहां क्या हो जाएगा, a ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। तो q ट्रांसपोज इक्वल टू 1/2 a का ट्रांसपोज माइनस a ट्रांसपोज का ट्रांसपोज क्या हो गया, a। अब देखो इसमें से मैं ले लूं कॉमन, माइनस ले लिया कॉमन, तो क्या बन गया, a माइनस a ट्रांसपोज, और ये क्या है हमारा q, तो ये क्या आ गया, q ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ऑफ q। मैंने बताया था जब कोई भी ट्रांसपोज लेके चले और वो उसका अपोजिट माइनस विद साइन आ जाए तो वो क्या होता है, स्क्यू सिमेट्रिक। बताया ना, यहाँ पे कोई भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करे तो वो क्या आ जाए, माइनस में आ जाए वही मैट्रिक्स, तो क्या हो जाती है वो, स्क्यू सिमेट्रिक। तो ये हो गया स्क्यू सिमेट्रिक। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं आगे बताता हूँ अभी। अब हमें क्या करना है, देखो प्रूफ कर दिया हमने ये सिमेट्रिक है, स्क्यू सिमेट्रिक है। अब हमें प्रूफ करना है कि यूनिक है, यूनिक। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से, इरेज कर दूं। चलिए अब हमें क्या प्रूफ करना है कि ये क्या है, एक यूनिक रिप्रेजेंटेशन है, इसके जैसा कोई और नहीं है। चलिए 10 या टू प्रूव दैट
द रिप्रेजेंटेशन इज यूनिक, रिप्रेजेंटेशन, ये मैसेज आ रहे हैं, एक मिनट रुकिएगा जरा। हाँ, प्रूव दैट द रिप्रेजेंटेशन इज यूनिक। यूनिक है तो हमने क्या मान लिया, मैंने अपनी तरफ से मान लिया कि a इक्वल टू आर प्लस एस, लेट a इक्वल टू आर प्लस एस। जैसे हमने अभी ऊपर इससे पहले माना था क्या कि a इक्वल टू क्या था, p प्लस क्यू। इसी तरह सिमिलरली हमने क्या मान लिया, लेट a इक्वल टू आर प्लस एस इज अनदर सच रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए का क्या है, एक एनोदर क्या है, रिप्रेजेंटेशन है जो हमें दिखाना है कि ये यूनिक है। ठीक है, अब यहां क्या है, आर क्या है और एस क्या है। जैसे वहां पे पी क्या था, सिमेट्रिक, क्यू क्या था, स्क्यू सिमेट्रिक, ऐसे यहां पे क्या है, आर क्या है, ये क्या है, आर सिमेट्रिक, एस क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक। वेयर आर इज सिमेट्रिक एंड एस इज स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है, अब करिए, देखिए मैंने ए का ट्रांसपोज किया तो क्या होगा, आर प्लस एस का ट्रांसपोज। आर प्लस एस का ट्रांसपोज मतलब आर ट्रांसपोज प्लस एस ट्रांसपोज। और मैंने यहां क्या बताया, आर क्या है, सिमेट्रिक, तो इसका मतलब आर ट्रांसपोज को हम क्या लिखेंगे, आर। और एस क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक, इस मतलब एस ट्रांसपोज क्या आएगा, माइनस एस। भाई सिमेट्रिक क्या होता है कि उसका ट्रांसपोज करें वही मैट्रिक्स आ जाए, और स्क्यू सिमेट्रिक क्या होता है उसका ट्रांसपोज करें तो वो नेगेटिव मैट्रिक्स आ जाए। ठीक है, तो चलिए ये क्या हो गया, ए ट्रांसपोज। अब आपको पता है आर ट्रांसपोज किसके बराबर है, आर के। एस ट्रांसपोज किसके बराबर है, माइनस एस के। तो ए ट्रांसपोज की वैल्यू क्या आ गई, आर माइनस एस। और ए क्या है हमारे पास, आर प्लस एस। इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लो, इसे इक्वेशन सेकंड मान लो। ऐड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट एंड सेकंड दोनों को ऐड कर दो। a प्लस ए क्या हो गया, a प्लस ए ट्रांसपोज इक्वल टू आर प्लस एस प्लस में आर माइनस एस। तो एस से एस कैंसिल, 2r हो गया ये, a प्लस ए डैश दिखाई दे रहा है यहां तक, हाँ, इक्वल टू क्या आ गया, 2r। और 2 क्या चला जाएगा डिवाइड में, मैं इधर लिख देता हूं, 2 कहा गया डिवाइड में, तो 1/2 a प्लस ए ट्रांसपोज इक्वल टू आर। तो देखो जो p की वैल्यू थी, यहाँ पे एक लाइन और बाहर हो, हमें प्रूफ क्या करना है, यूनिक रिप्रेजेंटेशन के लिए। टू प्रूव मैंने क्या बताया, p किसके बराबर है, r के, क्योंकि ये भी सिमेट्रिक है, ये भी सिमेट्रिक है। ये क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक, तो यहाँ p की वैल्यू r के बराबर आ जाए और q की वैल्यू s के बराबर हो जाए तो हम कह देंगे कि ये क्या है, यूनिक रिप्रेजेंटेशन है। तो देखो ये क्या है हमारी, p की वैल्यू है कि नहीं है, तो p इक्वल टू r आ गया। अच्छा, अब आ जाओ, एक बार तो मैंने ऐड किया, एक बार इन्हें सब्ट्रैक्ट कर दो। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो a माइनस ए डैश, a माइनस ए डैश इक्वल टू r प्लस एस माइनस ब्रैकेट में ये क्या है, r माइनस एस, r माइनस एस। तो a माइनस ए ट्रांसपोज इक्वल टू r प्लस एस माइनस r प्लस एस, ब्रैकेट में माइनस का मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखो r से r कैंसिल, ये हो गया 2s, a माइनस ए का ट्रांसपोज इक्वल टू 2s, और 2 कहां गया नीचे, a माइनस ए का ट्रांसपोज इक्वल टू s। और ये किसका है, ये किसकी वैल्यू थी, ये से q की वैल्यू थी ये, तो q की वैल्यू क्या आ गई, s के। तो हम कह सकते हैं हेंस दिस रिप्रेजेंटेशन इज यूनिक, दिस रिप्रेजेंटेशन यहां तक दिखाई दे रहा होगा आपको, यूनिक। ठीक है, यही बताया मैंने कि अगर इसको इस रिप्रेजेंटेशन को यूनिक प्रूफ करना है तो मैंने एक अलग से मैट्रिक्स ली A और उसको किसके बराबर रखा, R प्लस एस के। R क्या है, सिमेट्रिक, S क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक। अगर पहले हमने क्या लिया था, A इक्वल टू P प्लस Q, अगर P R के बराबर आ जाए और Q S के बराबर आ जाए तो हम कह सकते हैं ये रिप्रेजेंटेशन क्या है, यूनिक। तो वही मैंने क्या किया कि A का ट्रांसपोज किया, R प्लस S का ट्रांसपोज किया, R ट्रांसपोज S ट्रांसपोज, R
क्या है, सिमेट्रिक है तो आर आएगा, स्क्यू सिमेट्रिक है तो माइनस एस आएगा। तो पुट कर दिया, एक बार ऐड कर लिया, एक बार सब्ट्रैक्ट कर लिया, दोनों को पी और क्यू के बराबर आ गया। तो ये रिप्रेजेंटेशन था, ये एक थ्योरम मान लो चाहे क्वेश्चन मान लो, ये पेपर में पूछा जाता है। ये नहीं पूछा जाएगा तो इसके एक बेसिस पे क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब आप कहो तो एक्सरसाइज से एक क्वेश्चन उठाता हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, मैं क्वेश्चन इसका करवा देता हूं, आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए बुक में से अब मैं एक क्वेश्चन उठा रहा हूं आपकी एक्सरसाइज से, चलो अब मैं रेज कर रहा हूं इसे, ठीक है। चलिए ऐसा ये आपका क्वेश्चन एक्सरसाइज का दे रखा है, क्वेश्चन नंबर शायद 3 है। देखिए ये है आपका, देखो क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट और सेकंड पार्ट आपको दिखाई दे रहा होगा, आपके पास कृष्णा पब्लिकेशन की बुक हो तो ये क्वेश्चन नंबर 3 है एक्सरसाइज फर्स्ट का, ठीक है। चलिए इसका एक पार्ट करा रहा हूं, कोई सा भी 3 का फर्स्ट करवा लो चाहे सेकंड करवा लो, एक आपको खुद करना पड़ेगा, ठीक है। चलो मैं फर्स्ट ही कर देता हूं। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट है, कह रहा है लेट a इक्वल टू 2 -1 3 1 2 4 1 1 1, ठीक है। फाइंड, अब कह रहा है फाइंड a प्लस a डैश मतलब ट्रांसपोज और a माइनस a का ट्रांसपोज एंड हेंस एक्सप्रेस a एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू। a को क्या करना है उसने कहा है, एंड हेंस, जिनके पास बुक नहीं हो वो बुक खरीद लेना, फिलहाल मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं आपके सामने। एक्सप्रेस a एज द a को एक्सप्रेस करना है किसमें, एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक, मैट्रिक्स, ठीक है। ये है, अब क्या करना है, देखो मैंने पहले क्या निकालना है, a प्लस a का ट्रांसपोज, तो इनका एडिशन करने के लिए मुझे a का ट्रांसपोज चाहिए, और ट्रांसपोज कैसे निकालते हैं, रो को कॉलम से इंटरचेंज करके। अगर आपको ये समझ में नहीं आया हो तो मैंने इंटरचेंज ट्रांसपोज वाली वीडियो बना रखी है, आप उसको पहले देख लेना। चलिए a का ट्रांसपोज निकालिए, रो को क्या बनाने, कॉलम 2 1 1 -1 2 1 3 4 1। हमें क्या निकालना है, पहले a प्लस a ट्रांसपोज, तो मैंने a प्लस a ट्रांसपोज दोनों को ऐड कर लो। a क्या है आपके पास, 2 -1 3 1 2 4 1 1 1, प्लस में क्या करना है a डैश क्या है आपके पास में, 2 1 1 -1 2 1 3 4 1, ये है आपके पास में भाई, ये रहा 2 1 1 -1 2 1 3 4 1। अब दोनों को ऐड कर लो, a प्लस a ट्रांसपोज क्या आ गया, 2 + 2 4 1 - 1 0 3 + 1 4 1 - 1 0 2 2 4 4 1 5 3 1 4 4 1 5 1 1 2। अब ऐसे ही मुझे क्या निकालना है, a माइनस a का ट्रांसपोज करिए। अब मुझे a माइनस a का ट्रांसपोज, तो a क्या है आपके पास में, 2 -1 3 1 2 4 1 1 1 माइनस a ट्रांसपोज क्या है, 2 1 1 -1 2 1 3 4 1। अब इनको माइनस कर लीजिए, a माइनस a का ट्रांसपोज, 2 -2 0 1 + 1 क्या हो जाएगा 2। देखो ये 1 है और बीच में आएगा माइनस, फिर आएगा -1, तो इसलिए क्या हो गया माइनस माइनस प्लस, और 1 और 1 2, डायरेक्ट बता दिया मैंने, बार बार नहीं बताऊंगा। 3 + 1 सॉरी 1 - 3 माइनस करना है ना, 1 - 3 -2 -1 -1 -2 2 -2 0 1 - 4 -3 3 - 1 2 4 - 1 3 1 - 1 0। सब्ट्रैक्शन, एडिशन, ट्रांसपोज, ऑर्थोगोनल सब बता चुका हूं मैं आपको प्रीवियस वीडियोस में, ठीक है। अब क्या करना है मुझे, दोनों निकाल दिए, a प्लस a का ट्रांसपोज और a माइनस a का ट्रांसपोज। आप अपने आंसर भी मिला लीजिए, बुक में शायद आंसर भी दे रखे हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट है, आपको दे रखा है क्या, देखो a प्लस a डैश 4 0 4 0 4 5 4 5 2 2 5 2 आ रहा है, तो a प्लस a का ट्रांसपोज 3 1 4 है, सही है एकदम, हमारा कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ऐसे ही a माइनस a का ट्रांसपोज 0 - 2 2 2 0 3
-2 -3 0। मैंने मैट्रिक्स लेने में गलती तो नहीं की है, एक बार चेक कर लेते हैं क्वेश्चन को। 2 -1 3 1 2 4। देखो कोई बात नहीं, क्वेश्चन आपको समझ में आना चाहिए। यहां क्वेश्चन में -1 है, -1 की वजह से आंसर अलग आएगा, ठीक है। लेकिन यहां 1 है, 1 के हिसाब से ये आएगा। क्वेश्चन आपको समझ में आना चाहिए, मेथड आपको समझ में आना चाहिए। अब जरूरी थोड़ी है कि पेपर में जो ये डिजिट है सेम आ जाए, कुछ अलग भी आ सकती है, ठीक है ना। आप ये मत समझना कि सर ने क्वेश्चन कराया है आंसर मिसमैच हो रहा है, क्योंकि यहाँ -1 है इसलिए आंसर मिसमैच हो रहा है, ठीक है। लेकिन आपको मेथड आना चाहिए, मैं मेथड सिखा दिया है। चलिए अब कर लीजिए क्या, ए को एक्सप्रेस करना है। कैसे, मैंने सिखाया है आपको कैसे एक्सप्रेस करते हैं। ए इक्वल टू 1/2 ए प्लस ए डैश प्लस में 1/2 ए माइनस ए डैश, ठीक है। चलिए a इक्वल टू 1/2 ए, हाँ अब देखो 1/2 a प्लस ए डैश की वैल्यू क्या है, ये रही 404 045 452, ये तो आ गया ये, प्लस 1/2 a माइनस ए का ट्रांसपोज क्या है, ये रहा 0 2 0 माइनस 2 2 2 0 3 -2 -3 0। बस ये आ गया हमारा आंसर। ज्यादा करो आप 1/2 का डिवाइड भी कर सकते हो, ठीक है, जैसे मैं करके बता रहा हूं। a इक्वल टू यह हो जाएगा 2 से डिवाइड करेंगे 2 0 2 0 2 5/2, ये 2 5/2 1। ऐसे ही अगर इसमें करोगे तो क्या आएगा 0 1 -1 -1 0 -3/2 1 3/2 0, ठीक है। ये आप ऐसे भी लिख सकते हो और ऐसे भी, दोनों ही आंसर सही है हमारे, ये भी और ये भी। समझ में आ गई बात। क्वेश्चन नंबर 3 का जो फर्स्ट पार्ट मैंने कराया है उसमें क्वेश्चन में -1 है, बट मेरे से -1 छूट गया है, तो उसके हिसाब से ये आंसर हमारा बिल्कुल एकदम सही है। आपको कंसेप्ट मेथड्स आपको समझ में आना चाहिए, जरूरी नहीं है पेपर में डिजिट ही सेम आ जाए, ठीक है। समझ में आ गया। चलिए आप स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से, फिर अगले क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। अब याद रखिएगा, चलिए आप स्क्रीनशॉट ले लो पहले। आप याद रखिएगा जैसे ही सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक का है वैसे ही क्या है, हर्मिशन एंड स्क्यू हर्मिशन का, ठीक है। जैसे ही इससे पहले जो मैंने थ्योरम या क्वेश्चन जो प्रूव करवाया है सेम उसका हर्मिशन एंड स्क्यू हर्मिशन भी है, ठीक है। वो शायद आपका क्वेश्चन आएगा एक्सरसाइज में, तब मैं करा दूंगा, आप कहोगे तो अभी करा दूंगा, ठीक है। चलिए अब हम एक्सरसाइज की ओर बढ़ेंगे। एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको वीडियोस में जो मैंने कंसेप्ट बताए थे उनके साथ साथ क्वेश्चन उठा के करा दिए, लेकिन कुछ अब करवा दूंगा, ठीक है। चलिए मैं इरेज कर रहा हूं इसे। चलिए अब आ जाते हैं एक्सरसाइज पे। एक्सरसाइज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो ऑर्थोगोनल का है। ऑर्थोगोनल का है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स मैंने आपको बता दी। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होती है जिसमें ए ट्रांसपोज ए किसके बराबर आ जाए, आई के बराबर आ जाए, वही हमारी क्या होती है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। अब देखो फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट इजी है, आप खुद कर लेना, सेकंड पार्ट मैं बता रहा हूं आपको, क्योंकि ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स के एग्जांपल मैंने आपको जब ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स बताई थी तब मैंने आपको बता दिए थे। चलिए आ जाइए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, वेरीफाई द मैट्रिक्स, वेरीफाई द मैट्रिक्स। आपको मैट्रिक्स गिवन है, मैंने मान लिया लेट ए इक्वल टू क्या है 1/√3 1/√3 1/√3 1/√6 -2/√6 1/√6 -1/√2 0 1/√2 इज ऑर्थोगोनल, इज ऑर्थोगोनल, ठीक है। मैं एक बार चेक कर लेता हूं, 1/√3 1/√3 1/√3 1/√6 -2√6 1/√6 -1/√2 0 1/√2। अब ऑर्थोगोनल है, इससे कैसे पता करेंगे। मैंने बताया था जब ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होती है, जब मैंने पढ़ाया था आपको ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स के बारे में, तो बताया था आपको कि ए ट्रांसपोज किसके बराबर होता है, ए ट्रांसपोज और ए का मल्टीप्लाई करें तो वो किसके बराबर आता है, आई के। तो यही मैंने आपको बताया था, यही कंसेप्ट इसमें यूज करना है आपको, ठीक है। चलिए ए आपको दे रखा है तो मैं ए ट्रांसपोज निकाल लेता हूं। ए ट्रांसपोज निकालेंगे तो क्या आएगा, रो को कॉलम में और कॉलम को रो में चेंज कर दो।
तो ये आ जाएगा 1/√3 1/√6 माइनस 1/√2। ये आ गया 1/√3 माइनस 2/√6 1/√6। ये आ गया माइनस 1/√2 0 1/√2। एक बार चेक कर लेते हैं। 1/√3 1/√6 माइनस 1/√2 1/√3 माइनस 2√6 ये है 0। ये है 1/, ये पूरी गलत लिख दी है मैंने। 1/√3 1/√6 और 1/√2। ठीक है, चलिए अब क्या करना है हमें, ऑर्थोगोनल दिखाने के लिए ए ट्रांसपोज का ए के साथ मल्टीप्लाई करें तो वो आई आएगा तो ही हम ऑर्थोगोनल कहेंगे। तो है तो ऑर्थोगोनल लेकिन हमें वेरीफाई करना है बस। तो मल्टीप्लाई कर दो दोनों का। ए ट्रांसपोज क्या है, ये रहा 1/√3 माइनस 2√6 0 1/√3 1/√6 1/√2 का मल्टीप्लाई किससे करना है, ए से। ए क्या है 1/√3 1/√3 1/√3। ये है 1/√6 माइनस 2/√6 1/√6 माइनस 1/√2 0 1/√2। बस इनका क्या करना है आपको, मल्टीप्लाई करिए। फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम में इसका इसके साथ 1/3 प्लस इसका इसके साथ 1/3 इसका इसके साथ प्लस 1/3। अब करो फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम के साथ, ये हो जाएगा 1/√18 1/√18। इसका करेंगे तो माइनस का 2/√18 और इसका करेंगे तो प्लस 1/√18। यहां तक आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, अब देखिए, अब फर्स्ट रो का थर्ड कॉलम के साथ इसका इसके साथ करेंगे तो माइनस का 1/√6। भाई √2 का √3 से मल्टीप्लाई, फिर 1/√3 का 0 तो 0 दिखाई दे रहा है। हाँ, 1/√3 का इससे करेंगे तो 1/√6। अब आ जाओ सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम के साथ, इसका इसके साथ करेंगे तो 1/√18 माइनस इसका करेंगे तो माइनस के 2/√18 1/√, का प्लस में 1/√18। ठीक है, चलिए अब इसका सेकंड रो के साथ 1/√6 1/√6 तो 1/6। इसका इसके साथ तो 4/6 प्लस में 4/6 और 1/6 का 1/6 के साथ तो 1/6। फिर सेकंड रो का थर्ड कॉलम के साथ इसका इसके साथ माइनस का 1/6 2 12 और इसका 0 हो गया, ये 12 है √12 और 1/√6 का 1/√2 से करेंगे तो क्या आएगा 1 प्लस में 1/√12। ठीक है, चलिए अब थर्ड रो का फर्स्ट कॉलम के साथ तो माइनस का 1/3 2 √6 0 1/√6। ठीक है, इसका इस थर्ड रो का सेकंड कॉलम के साथ माइनस 1/√12 0 प्लस 1/√12। अब थर्ड रो का थर्ड कॉलम के साथ 1/2 0 प्लस 1/2। अब इसकी ये मैट्रिक्स ऊपर लिख रहा हूं मैं, देखिए 1/3 1/3 1/3 3/3 तो क्या हो गया 1। ये देखो 2√18 से 2√18 इससे ये कैंसिल इससे ये कैंसिल 4 1 5 और 1 6 6/6 6/6 क्या हो गया 1। ये 0 देखो ये कट गया ये कट गया, इससे ये कट गया इससे ये कट गया 1/2 1/2 क्या आ गया 1। ये क्या बन गई आई। हम क्या लेके चले, ए ट्रांसपोज ए लेके चले और वो क्या आ गया आई। इट मींस वेरीफाई हो गया। हेंस गिवन मैट्रिक्स इज ऑर्थोगोनल। गिवन मैट्रिक्स इज ऑर्थोगोनल। देखो अगर किसी को मल्टीप्लाई समझ में नहीं आया तो मैंने कैसे किया है वो मैंने आपको पिछली वीडियोस में जब बेसिक कंसेप्ट बताए हैं उनमें आपको बता दिया है कि मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं 3/3 मैट्रिक्स का। अब फिर बता रहा हूं मैं एक बार, फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम के साथ यहां लिखेंगे, फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम के साथ यहां लिखेंगे, फर्स्ट रो का थर्ड कॉलम के साथ फर्स्ट रो में। ऐसे ही सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम यहां, सेकंड रो का सेकंड कॉलम यहां, सेकंड रो का थर्ड कॉलम यहां मल्टीप्लाई करने पे। थर्ड रो का फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे यहां, थर्ड रो का सेकंड कॉलम के साथ यहां, थर्ड रो का थर्ड कॉलम के साथ यहां। आगे ऑर्थोगोनल इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो खुद करोगे, स्क्रीनशॉट ले लो, मैं इरेज कर रहा हूं, उसके बाद अगले क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए मैं इरेज कर रहा हूं इसे।
इसका क्वेश्चन नंबर सेकंड है यूनिटरी मैट्रिक्स का। यूनिटरी मैट्रिक्स में आपको बता चुका हूं क्या होता है यूनिटरी मैट्रिक्स, बताइए कमेंट करके बताइए पहले क्या होता है यूनिटरी मैट्रिक्स। बताया था a की पावर थीटा का अगर a से मल्टीप्लाई करें तो वो क्या होती है, यूनिटरी मैट्रिक्स होती है, बताया था आपको। इसके अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है सो दैट, अब फर्स्ट पार्ट इसका इजी है खुद करोगे, इसका सेकंड पार्ट मैं बता रहा हूं। प्रूव दैट द मैट्रिक्स, क्वेश्चन सेकंड का सेकंड पार्ट, प्रूव दैट द मैट्रिक्स, ये है आपकी 1 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाई 2, 1 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाई 2 माइनस 1 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाई 2, 1 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाई 2 इज यूनिटरी। ठीक है, चलिए ये है क्वेश्चन। अब यूनिटरी प्रूफ करना है ये यूनिटरी मैट्रिक्स है बट हमको प्रूफ करके दिखाना है। अगर ये यूनिटरी मैट्रिक्स है तो लेट, मैंने इसे क्या मान लिया ए, अगर ये यूनिटरी है, गिवन मैट्रिक्स इज यूनिटरी, गिवन सॉल्यूशन है ये, गिवन मैट्रिक्स इज यूनिटरी, इट मीन्स a की पावर थीटा और a का मल्टीप्लाई किया जाए तो वो क्या आना चाहिए, i। और आपको पता है वेयर a की पावर थीटा का मतलब क्या होता है, a बार का ट्रांसपोज। ये मैं आपको बता चुका हूं, हर्मिशियन मैट्रिक्स पढ़ाया था तब। तो पहले हमें क्या निकालना है, a का a बार निकालना है, क्योंकि a थीटा निकालना है। a थीटा निकालने के लिए क्या निकालना पड़ेगा, a बार। तो पहले निकालते हैं a बार। बार का मतलब कॉन्जुगेट, और कॉन्जुगेट मैंने बताया था आयोटा को किससे रिप्लेस कर देंगे, माइनस आयोटा से। तो ये हो गया 1 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाई 2, 1 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाई 2 माइनस 1 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाई 2, 1 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाई 2। एक बार क्वेश्चन चेक कर लो गलत तो नहीं है, मैंने कहीं गलत प्रिंट लिख लिया हो। ये है 1 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाई 2, सेम है दोनों, माइनस 1 प्लस आयोटा 1 माइनस आयोटा, ठीक है, ये आयोटा है। ठीक है, चलिए आ गया। अब a बार का हमें क्या करना है, ट्रांसपोज। a बार का कर दिया ट्रांसपोज, तो ये क्या बनेगा, 1 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाई 2, माइनस 1 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाई 2, 1 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाई 2 और 1 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाई 2। ये आ गया दिस। अब ये क्या बन गया, ये a की पावर थीटा ही तो है। अब हमें a की पावर थीटा का किससे मल्टीप्लाई करना है, a से। a की पावर थीटा का मल्टीप्लाई करना है a से, मैं उधर लिख देता हूं, ठीक है। a की पावर थीटा का मल्टीप्लाई करना है a से, करो जी। a की पावर थीटा क्या है, ये रहा 1 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाई 2, माइनस 1 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाई 2, 1 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाई 2, 1 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, a के साथ। और a क्या है हमारे पास, ये रहा 1 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाई 2, 1 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाई 2, माइनस 1 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाई 2, 1 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, दिखाई दे रहा हो आपको। अब मल्टीप्लाई, देखो मल्टीप्लीकेशन का बहुत रोल है इस मैट्रिक्स में, मल्टीप्लीकेशन आपको आना ही चाहिए, मस्ट है। अगर आपको नहीं भी समझ में आता है मल्टीप्लीकेशन तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं आपको अलग से एक वीडियो मल्टीप्लीकेशन की बना दूंगा। ठीक है, चलिए फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम के साथ करेंगे तो इसका इसके साथ मल्टीप्लाई। तो देखो यहां पे मैं डायरेक्ट बता रहा हूं, a माइनस बी और a प्लस बी का फॉर्मूला बनना है। क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। मैं अलग से बता रहा हूं एक बार सॉल्व करके, फिर बार बार नहीं बताऊंगा। देखो 1 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाई 2, 1 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाई 2, इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है। पहले फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम से करेंगे तो a माइनस बी a प्लस बी क्या हो गया, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4। ठीक है, अब आयोटा की वैल्यू, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, ये लिख लेना आप, अगर मैंने नहीं भी बताया हो तो। ठीक है, चलो अब मैं इसे इरेज करके लिख रहा हूं मैं। a माइनस बी a प्लस बी क्या हो गया, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और 2 2 4 प्लस। ऐसे ही इसका इसके साथ करेंगे तो a माइनस बी a प्लस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 बाई 2 2 4। फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम के साथ, अब देखो
1 माइनस आयोटा का मल्टीप्लाई किससे होगा, -1 प्लस आयोटा से, और डिवाइडेड बाई 4 प्लस, अब इसका इसके साथ 1 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाई 4, 1 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाई 4, ठीक है। चलिए 1 माइनस आयोटा, जहां फॉर्मूला बनेगा मैं डायरेक्ट बना दूंगा, लेकिन यहां नहीं बन रहा तो मैंने डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसे देखिए सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम के साथ, -1 माइनस आयोटा का मल्टीप्लाई होगा 1 प्लस आयोटा से, और 2 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 प्लस, इसका इससे करो 1 प्लस आयोटा का 1 प्लस आयोटा से होगा और डिवाइडेड बाई 4। ऐसी फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम के साथ देखो a माइनस बी और a प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो -1 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4, a प्लस बी ए माइनस बी वही 1 का स्क्वायर माइनस आयोटो का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4। अब करिए सॉल्व, 1 का स्क्वायर 1, नोट करके लिख लो यहाँ पे कि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, ठीक है। तो देखो 1 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 पुट करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 1 डिवाइडेड बाई 4 प्लस 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 4, इनका मल्टीप्लाई कर लो 1। अब देखो दो ब्रैकेट का मल्टीप्लाई करना आपको आता होगा, मैं ग्रेजुएशन में आपको मल्टीप्लिकेशन नहीं सिखाऊंगा, ठीक है। चलिए 1 का -1 में -1 प्लस आयोटा प्लस में आयोटा माइनस आयोटा स्क्वायर प्लस 1 का 1 में 1 माइनस आयोटा प्लस में आयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4, ठीक है। इसका करिए, इसका इस ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, -1 माइनस आयोटा का स्क्वायर प्लस, भाई एलसीएम लेंगे तो 4 डायरेक्ट इसके नीचे लिख दिया है, 1 प्लस आयोटा प्लस में आयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4। अब इसका करिए, 1 का -1 का स्क्वायर 1 हो गया, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 माइनस माइनस प्लस 1 डिवाइडेड बाई 4, 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 4। इसका भी अगर एलसीएम लिखना चाहो आप डायरेक्ट लिख सकते हो, इस प्लस को लिख दो ऊपर और डायरेक्ट एलसीएम ले लो इसका 4, इस प्लस को लिख दो ऊपर, इसका डायरेक्ट एलसीएम ले लो 4, ठीक है। चलिए अब देखो 1 प्लस 1 प्लस 1 4 अपॉन 4 कितना हो गया 1, और देखो ये सब कट जाएंगे, 1 से 1 कैंसिल, आयोटा से आयोटा कैंसिल, आयोटा स्क्वायर से आयोटा स्क्वायर, तो 0 अपॉन 4 0, ऐसे ये कट जाएंगे सारे, ठीक है। ये 0 और ये क्या आ गया 4 अपॉन 4 क्या आ गया 1, तो देखो आई बन गया नहीं बन गया, हम ए क्या लेके चले ए की पावर थीटा और ए लेके चले और वो क्या बन गया आई, तो यही तो करना था हमें कि अगर ए की पावर थीटा और ए का मल्टीप्लाई करें और वो क्या बन जाए आई, तो वो क्या होगा यूनिटरी मैट्रिक्स। समझ में आ गई बात, दो क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए। क्वेश्चन नंबर 3 मैंने आपको करवा ही दिया है। क्वेश्चन नंबर 4 सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैंने आपको किस में बता दिया था, जब आपको स्क्यू सिमेट्रिक और सिमेट्रिक मैट्रिक्स बताई थी तब क्वेश्चन नंबर 4 मैंने खुद उठा के वहां एग्जांपल में बताया था। तो क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 लिख लीजिए फटाफट, ठीक है। इरेज कर रहा हूं मैं, आप स्क्रीनशॉट ले लेना फटाफट से। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5। देखो आप, मैं इन क्वेश्चंस मैं तो सारे करा दूंगा, एक एक क्वेश्चन भी करवा दूंगा। अगर आप कहोगे कि सर ये छोड़ रहे हो आप एक एक क्वेश्चन, मैं उन्हें भी करवा दूंगा, लेकिन आप जब तक अपने हाथ से इनकी बार बार प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक पॉसिबल नहीं है। मैं कोई ऐसा नहीं है कि भगवान ने मुझे कहा हो जा बेटा पवन और तू जा यूट्यूब पे पढ़ाना स्टार्ट कर दे बच्चों को, ऐसा नहीं कहा प्रभु ने मेरे से। मैंने भी कॉपी पेन उठाए थे ग्रेजुएशन में, बार बार घिस घिस के देखे थे, तभी मैं यहां तक पहुंचा हूं। अगर आपको भी इसी स्टेज पे पहुंचना है, इतने ऊपर जाना है, गवर्नमेंट सेक्टर में जाना है, गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाना है, तो आपको भी इतनी ही मेहनत करनी पड़ेगी जितनी मैंने की है, ठीक है। चलिए आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, A इक्वल टू मैट्रिक्स दे रखी है 1 प्लस आयोटा 2 1 माइनस आयोटा 3 माइनस आयोटा 2 आयोटा 0। कह रहा है प्रूव दैट
ए इज हर्मिशियन मैट्रिक्स। कह रहा प्रूव दैट ए इज हर्मिशियन। अब आपको पता, देखो मैट्रिक्स आपको रटी हुई होनी चाहिए। मैंने आपको बताया सारी मैट्रिक्स मुझे जुबानी याद है, तो आपको भी ऐसे ही याद करनी पड़ेगी। जब भी एक बार अपनी फेयर कॉपी उठाओ तब एक बार अपनी सरसरी नजर से उसे फेर लो, याद कर लो, ठीक है। चलिए, हर्मिशियन मैट्रिक्स क्या कहती है, अगर ए की पावर थीटा लेके चलें तो वो क्या आ जाए, ए आ जाए। अगर स्क्यू हर्मिशियन होता तो ए की पावर थीटा लेते तो वो क्या आना चाहिए, माइनस ए, ठीक है। चलिए, तो पहले ए की पावर थीटा आपको पता है, ए की पावर थीटा का मतलब क्या होता है, ए बार का ट्रांसपोज। तो हमें क्या निकालना है, पहले ए बार। ए बार क्या होता है, आयोटा को माइनस आयोटा से रिप्लेस कर देते हैं, तो 1, यहां आयोटा को माइनस आयोटा से रिप्लेस करेंगे तो प्लस आयोटा, 2, 1 माइनस आयोटा, 3 माइनस आयोटा, 2 प्लस आयोटा, 0। एक बार क्वेश्चन चेक कर लेना आप, सही है, ठीक है। एक बार मैं ही चेक कर लेता हूं। 1 1 प्लस आयोटा 2, 1 माइनस आयोटा 3 माइनस आयोटा 2 आयोटा 0, ठीक है। तो हमने आयोटा को प्लस आयोटा कर दिया, प्लस को माइनस कर दिया, प्लस को माइनस, माइनस को प्लस। अब क्या करना है, ट्रांसपोज। ए बार का हमें करना है ट्रांसपोज। तो रो को कॉलम बना दो। ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है, रो को कॉलम बनाना। कर दो 1 1 प्लस आयोटा 2, 1 माइनस आयोटा 3 माइनस आयोटा 2 आयोटा 0, ठीक है, ये आ गया। अब हमें करना क्या है, ए की पावर थीटा क्या ए के बराबर आया, चेक करो। 1 1 प्लस आयोटा 2, 1 माइनस आयोटा 3 माइनस आयोटा 2 आयोटा 0, क्या ये ए के बराबर है कि नहीं है, हां जी है। तो हेंस गिवन मैट्रिक्स इज हर्मिशियन मैट्रिक्स। समझ में आ गया भाई। जब तक आपको मैट्रिक्स के बारे में नहीं पता होगा कि इस मैट्रिक्स में क्या डेफिनेशन है, इसकी क्या कह रहा है, स्क्यू हर्मिशियन में क्या कहता है, हर्मिशियन में क्या कहता है, सिमेट्रिक में क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक में क्या है, डायगोनल क्या है, स्केलर क्या है, समझ में आ रही है बात, नहीं आ रही है। ये सारी मैट्रिक्स आपको जुबानी याद तब तक नहीं होंगी जब तक आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आएंगे। एक बात सुन लीजिए आप ध्यान से। तो जब तक आप पहले इन क्या नाम है डेफिनेशंस को लर्न कीजिए। जैसे वैसे तो वीडियो में मैंने इतने अच्छे से समझाया है कि आपको वैसे ही याद हो गए होंगे, ठीक है। चलिए, आशा करता हूं समझ में आया होगा। आपको समझ में आता है तो आप अच्छे से पढ़िए, घर पे रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने दोस्तों के साथ मुस्कुराइए, अपने घर वालों को प्रसन्न रखिए, मेहनत करिए, आप अपने जीवन में सफल जरूर होंगे। आशा करता हूं आप ऐसे ही मुस्कुराते रहें जीवन भर अपने घर वालों के साथ में। चलिए, शुभ संध्या, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।